नींद ना आने की समस्या आज के समय में बहुत बढ़ चुकी है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम बिस्तर पे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक लेटे रहते हैं, हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, या तो पास्ट के कोई विचार चलते रहते हैं या फ्यूचर की चीज़ें मन में आती रहती हैं और नींद नहीं आती है। अगर आप लोगों को भी यही समस्या है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारिक ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा योग की, जिसे आप सोने से पहले 10 मिनट अगर आप करेंगे तो उन 10 मिनट में कब आपको नींद आ जाएगी आपको भी पता नहीं लगेगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो मैं आप लोगों को ये ब्रीदिंग टेक्निक बता देता हूं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में होता है एक बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो नींद ना आने की समस्या, सबसे पहले तो कोई भी आपको अगर समस्या है ना तो उसका कारण आप लोगों को जान लेना चाहिए। अगर आप लोगों को कारण नहीं पता है तो क्या होता है, अनजाने में आप उस गलती को करते रहते हैं और उसी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रहती है, ठीक नहीं होती है। मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो उसका कारण जानिए, और मैं अपनी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देता हूं, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप वीडियो देखें और उससे लाभ उठाएं। तो नींद ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक सबसे बड़ा कारण होता है आपका लाइफस्टाइल। आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आपका खाना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं, वाइट शुगर, ये भी बहुत खतरनाक होती है। या फिर आप योग नहीं करते हो नियमित रूप से, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप नियमित रूप से योग करेंगे और आप अपना खान पीन अच्छा रखेंगे तो आपको इस तरह की ये लाइफस्टाइल की समस्याएं आएंगी नहीं ना। दूसरा कारण हो सकता है किसी बीमारी की वजह से आप कोई दवाई खा रहे हो, उसके साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको नींद नहीं आती है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? आपका वर्क का हो सकता है, आपके ऑफिस में बहुत पंगे चलते हैं, बॉस से पंगा हो गया है, उस वजह से भी आपके मन में वो विचार चलते रहते हैं। या फिर वाइफ के साथ पंगा हो गया है, घर पे बहुत लोग वाइफ से लड़के भी स्ट्रेस में चले जाते हैं ना। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। और इन चीज़ों से दूर कैसे रहेंगे? वो रहेंगे आप नियमित रूप से योग करके। तो ये तो चीज़ें किन किन वजह से आपको ये नींद ना आने की समस्या हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ब्रीदिंग टेक्निक, किस तरह से आपको सांस लेना है सोने से पहले 10 मिनट। और इस तरह से अगर आप लेंगे, मैक्सिमम लोग करते करते ही ये ब्रीदिंग 10 मिनट से पहले ही नींद आ जाएगी आप लोगों को। और अगर किसी को बहुत लंबे समय से इंसोम्निया की, नींद ना आने की समस्या है, तो उन लोगों को भी ये ब्रीदिंग करने से बहुत आराम मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी समस्या भी पूरी तरह से ठीक होने लगेगी। अब बात करते हैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट की। अब सोने से पहले नींद के लिए अगर आप जा रहे हैं, बिस्तर पे सोना चाहते हैं, तो आपको लंबा ब्रीद इन करना है और लंबा ब्रीद आउट करना है। पहले मैं बैठ के करके दिखाऊंगा आपको ब्रीदिंग, फिर आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा, फिर लेट के करके दिखाऊंगा, जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, काफी लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबी है, पर एक बार अगर आप किसी चीज को, टेक्निक को सही से जान लेंगे तो आप पता नहीं कितना समय बचा सकते हैं। अगर आप गलती से गलत करते रहते हैं लंबे टाइम तक तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट कैसे करना है, तो आप 5 और 5 का रेशियो ले लीजिए। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी। 5 को आप जल्दी जल्दी भी बोल सकते हो, थोड़ा स्लो स्लो भी बोल सकते हो। तो 5 काउंट तक आपको सांस लेना है और 5 काउंट तक बाहर निकालना है। अब मैं बताऊंगा गलती क्या करते हैं। डीप ब्रीदिंग बता रहा हूं मैं आपको, और आप कहोगे तो डीप ब्रीदिंग का तो हमें पहले से ही पता है। तो गलती क्या करती है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप डीप ब्रीदिंग करो तो पेट को फुलाओ और पेट को अंदर करो। कुछ लोग बोलते हैं कि लंग्स को फुलाओ, लंग्स को अंदर करो, है ना। ये कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को। अब मैं ये डाउट भी आपका क्लियर करूंगा, पेट को फुलाना है, लंग्स को फुलाना है, किस तरह से आपको ब्रीदिंग करनी है। तो 5 काउंट तक इनहेल करना है। नाउ अगर आप बात करें साइंस की, साइंटिफिकली बात करें, तो आप श्वास नली आपके लंग्स तक जाती है, मतलब ब्रेथ आपकी लंग्स में जाएगी। लेकिन हम योग में क्या करते हैं, उसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। बेली ब्रीदिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपके लंग्स होते हैं, लंग्स में एक डायफ्राम होता है, जैसे आपकी सांस आपके लंग्स तक जाएगी तो वो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो इसलिए हल्का सा पेट ऊपर फूलता है। तो आप क्या काम करो, जब आप सांस लो तो कोशिश करो पहले आपका थोड़ा सा पेट ऊपर फूले, पेट फूला, फिर वही ब्रेथ को लंबा करते 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 आपको लंग्स को फुलाना है। लंग्स भी फूलना चाहिए, तो पेट थोड़ा सा फूलेगा और लंग्स को भी पूरा फुलाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे हमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है।
ठीक है दोस्तों, कुछ लोग होते हैं पेट को ऐसे फुला लेते हैं, सांस लेते वक्त ऐसे अंदर करते हैं, आपका डायफ्राम नीचे तक तो जाएगा नहीं, आपके नेबल तक। ये हमेशा ध्यान रखिए, साइंस के हिसाब से साइंटिफिकली आप चलिए, जितना डायफ्राम नीचे जा रहा है उतना पेट को फुलाना है। अब उसके बाद लंग्स को भूल ही जाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि बेली ब्रीदिंग करो, वो लंग्स पे पहुंचते नहीं है, तो लंग्स को भी फुलाना है, हमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है दोस्तों, है ना। और फिर सांस जब बाहर निकालो तो पहले आप देखोगे आपका लंग्स धीरे धीरे सिकुड़ेंगे, और फिर जो डायफ्राम है वो ऊपर आता है, तो फिर थोड़ा सा पेट अंदर होगा। इस तरह से करेंगे। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं ब्रीदिंग बैठ के, फिर आपसे करवाऊंगा प्रैक्टिकल, फिर आपको लेट के करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, पूरा फायदा चाहते हो तो पूरी वीडियो देखिए भी, है ना। तो सीधे बैठ गए। अब मैं 5 काउंट तक इनहेल कर रहा हूं, मन ही मन में सुनिए और बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक्सेल कर रहा हूं। फिर इनहेल, फिर एक्सेल, इस तरह से। और इनहेल और एक्सेल के बाद एक एक सेकंड के लिए सांस को हल्का सा रोकेंगे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोकना है, क्योंकि आपको नींद अगर नहीं आती है तो सांस अगर आप रोकोगे तो नींद वो और क्या होगा, आपकी नींद और भाग जाएगी। तो सांस नहीं रोकना, बस इनहेल 1 सेकंड के लिए हल्का सा सांस रोका, फिर एक्सेल स्लोली स्लोली। अब आप प्रैक्टिकल करिए, मैं 5 काउंट करूंगा तो आपको सांस लेना है, फिर मैं 5 काउंट करूंगा तो सांस को बाहर निकालना है मेरे काउंटिंग पे। चलिए सीधे बैठ जाइए, 5 काउंट तक सांस लीजिए, मैं काउंट कर रहा हूं, सांस लेना शुरू करिए। 1 2 3 4 5। अब सांस बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5। अब सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। अब बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5। फिर सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। निकालिए। 1 2 3 4 5। अब आपको सांस लेना और बाहर निकालना आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, है ना। तो और अब आपको ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान आपको अपनी सांसों को पीछा करना है। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो फील करें कि ठंडी ठंडी सांसें नोस्ट्रल से होकर आपके गले से होते हुए आपके पेट तक गई और पेट से फिर वो सांसें लंग्स में आई, इस तरह से फील करना है। और फिर जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पहले तो आपके लंग्स सिकुड़े और फिर पेट सिकुड़ा और फिर नोस्ट्रल के थ्रू आपकी सांसें बाहर चली गई। इस तरह से आप अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे, इस तरह से ब्रीदिंग करेंगे। तो अब आप लेट के देखिए किस तरह से करना है। सीधे लेट जाइए 10 मिनट। अब आप जैसे आपका पूरा दिनचर्या आपने पूरी कर लिया, अब आप बिस्तर पे लेट गए, सोना है आपको, तो 10 मिनट इस तरह से ब्रीदिंग करनी है। मन में इधर उधर के विचार फिर भी आएंगे, पर उन विचारों पे आप फोकस मत दीजिए, आ रहे हैं आने दीजिए। क्या कर सकते हो आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा, है ना। सीधे लेट गए, पैरों को दोनों साइड आराम से गिरते हुए, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों में 1 फीट का गैप बनाइए। अब सांस लेना शुरू करिए। 5 काउंट तक लेंगे, 5 काउंट तक छोड़ेंगे। तो जैसे मैं ले रहा हूं देखिए, लेना शुरू करें।
इस तरह से इसको योग में उज्जयी ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो जिनको आप देखेंगे 10 मिनट अगर आप करेंगे ना तो 10 मिनट तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में सो जाएंगे। और किसी को बहुत लंबी समस्या है, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे उनकी भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके और बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और आपके चेहरे पर चमक आती है। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को, चेहरे पर चमक आती है, तो अब आप थोड़ा शिद्दत के साथ करेंगे इसको। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि जब आप लंबी सांस लेंगे तो आपके पूरे जो ब्लड में क्या होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। और ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलती है तो तब होता है ब्लड प्योरीफाई, तब ब्लड साफ होता है। आप उसको बोलते हैं ना प्योर ब्लड, वो वही होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। तो जितनी ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन मिली होगी उतना साफ ब्लड होगा। और फिर जैसे आप सांस को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, तो आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो उससे आपकी एक एजिंग भी स्लो होती है, चेहरे पे चमक बनी रहती है। और बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो आज तो हमने सोने की बात की कि आप सोएं कैसे। तो जिन लोगों को नींद आ जाए दोस्तों, अगले दिन उठ के कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और इन फ्यूचर किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि उन कमेंट को देख के हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।